हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं पहले हम वो देखेंगे एंड फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड स्ट्रिंग मेथड्स के बाद हम स्ट्रिंग फंक्शंस भी देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रिंग मेथड्स आर अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शंस दैट आर अवेलेबल टू वर्क विद स्ट्रिंग। यानी कि पाइथन में मतलब हर लैंग्वेज में खुद के इनबिल्ट ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें स्ट्रिंग मेथड्स कहते हैं, जो कि हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं। ऐसे फंक्शन जो कि हम सिर्फ स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड स्ट्रिंग के साथ करने के उनके कुछ यूज़ होते हैं। हम आज ऐसे मेथड्स एंड फंक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट यूजफुल है कॉन्कैटिनेशन, यानी कि ऐड करना। दो स्ट्रिंग को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल ले ए इज इक्वल्स टू हाई एंड बी हम लेते हैं हाई जीत। अब अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो एक तो हम इसे न्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड देन हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं हाई देन प्लस जीत। तो देखिए दोनों का जो आउटपुट रहेगा वो सेम रहेगा। एंड हम इसे रन करते हैं, ये देखिए हाई जीत सेम लिख के दोनों जगह आ चुका है। इसे कहते हैं ऐड करना एंड ये काफ़ी यूजफुल आपके लिए रहेगा। देन ये हो गया कॉन्कैटिनेशन या एडिंग। अगला होता है इंडेक्स। इंडेक्स हमने देखा है, इंडेक्स का होता है कि कोई भी अगर चीज़ है, जैसे रोल नंबर होता है हर क्लास में। रोल नंबर को ही आप इंडेक्स पकड़ सकते हो। जो सबसे पहले बच्चा होता है उसका रोल नंबर 1 रहता है, देन 2 3 4, लेकिन कोडिंग में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, बाकी सब सेम रहता है। जो सबसे पहला लेटर रहेगा, अब ये जो वर्ड है जिसके अब हमारे पास सब्सक्राइब वर्ड है, इसमें जो सबसे पहला लेटर रहेगा एस, इसका इंडेक्स रहेगा 0। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, एस का रहेगा 0, यू का 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले का 0, देन जो यू है उसका 1, बी का 2, इसे हम इंडेक्स कहते हैं, या फिर आप रोल नंबर भी इसे कह सकते हैं। अ स्ट्रिंग्स इंडेक्स इज अ न्यूमरिक वैल्यू दैट अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। यानी कि अब जो सब्सक्राइब है, अगर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब का मुझे 5वां इंडेक्स चाहिए, तो इससे क्या होगा, जो छठा लेटर रहेगा ये हो गया एस हो गया 0, यू हो गया 2 1, बी हो गया 2, एस हो गया 3, सी हो गया 4 एंड आर हो गया 5। अगर मुझे इसका 5वां यानी कि अगर आर को एक्सेस करना है तो मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। तो हम वेरिएबल लेते हैं सब इज इक्वल्स टू सब्सक्राइब एंड हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट सब का हम करते हैं 6 प्रिंट एंड रन। देखिए आई प्रिंट हो गया गया, यानी कि आई 7वां लेटर है। अगर उसकी इंडेक्स 6 है तो नंबर उसका 7वां रहेगा, बस आपको एक ऐड करना है। देन हम इस तरह से इंडेक्स से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगला है रीअसाइनिंग, यानी कि जैसे मैंने एक्सेस किया सबका 6, तो क्या हम इसे रीअसाइन कर सकते हैं। सब 6 इज इक्वल्स टू, अगर मैं उसे चेंज कर दूँ जेड से एंड हम प्रिंट करते हैं सब, तो ये देखिए यहाँ पे हमें एरर आ गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि हम कोई भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते इंडेक्स की मदद से, कि अगर मैं लिखूँ सब 6 इज इक्वल्स टू जेड तो वैसे चेंज नहीं होगा, वैसे हमें एरर आ जाएगा। आप एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते, वरना एरर आ जाएगा। अगला है स्लाइसिंग एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लाइसिंग क्या होता है, जिसकी अब मेरे पास ए बी सी डी है एंड मुझे इसमें से सिर्फ बी सी चाहिए, या फिर बी सी डी चाहिए, या फिर ए बी सी चाहिए, तो मैं इसे स्लाइस कर रहा हूँ, जिसके ए बी सी को एक टुकड़े में ले रहा हूँ एंड डी को अलग में ले रहा हूँ, तो इसे स्लाइसिंग कहते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है, पहले हमें एक बार स्लाइसिंग देखना पड़ेगा। देखिए अब मेरे पास वर्ड है ए बी सी इज इक्वल्स टू हेलो हेलो, एंड अब मैं इसे स्लाइसिंग करके बताता हूँ। हम कहेंगे प्रिंट ए बी सी एंड जैसे हमने इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, इंडेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है, तो पहले इंडेक्स से एंड फिर मैं लिखूंगा 2, तो देखिए अब क्या होगा, हमने क्या 0 2, तो पहले के जो दो थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो ये जो हुआ है स्लाइसिंग से हुआ है। स्लाइसिंग में हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है 0 इंडिकेट्स इंडेक्स टू स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, एंड जो सेकंड नंबर में लिखूंगा जो कि 2 था, इंडिकेट्स द इंडेक्स टू एंड, यानी कि हमें 0 से स्टार्ट करना है
एंड जो दूसरी इंडेक्स रहेगी जो कि ये पहला एल है, इसके जस्ट पहले हमें ख़त्म करना है। इसमें एल को कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर मेरी इंडेक्स है समझो 4, तो 0 1 2 3 4 ओ चौथी इंडेक्स है, लेकिन हम ओ को प्रिंट नहीं करेंगे। देखिए हेल प्रिंट होगा, ये देखिए। सो जो भी आखिरी इंडेक्स होती है उसे गिनने में नहीं आता है, सिर्फ पहले इंडेक्स को गिनने में आता है। तो 0 से लेके हम तीसरे इंडेक्स तक जाएंगे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 0वें इंडेक्स से चौथे कैरेक्टर तक। तो इसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। आप ऐसे अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। हम करते हैं 0 से लेके 1 तक। सो देखिए सिर्फ पहला प्रिंट होगा, क्योंकि 1 को लेना नहीं है तो ई हट जाएगा एंड सिर्फ 0 प्रिंट होगा। अब अगर मैं करता हूँ 0 से लेके 0 तक, तो फिर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ एंड 0 के पहले ही ख़त्म हो गया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। देन हमेशा 0 से नहीं, खा से भी शुरू कर सकते हैं, 2 से लेके 4 तक। सो देखिए एल एल दोनों प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स के बाहर कर दूँ 8, तो देखिए अभी यहाँ पे तो एरर हमें नहीं आया जिसके हमने स्लाइस किया। अब आप पूछेंगे कि 8वें इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 4 ही इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। लेकिन एंड जो होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी इंडेक्स हो। 8 लिखा है तो अगर इसमें ऐड भी हो गई, अगर मैं 100 लिख दूंगा तो भी कोई एरर नहीं आएगा, वो आखिरी लेटर तक उसे प्रिंट कर देगा अगर वो 100 के अंदर तक है तो। लेकिन अब अगर समझे मैं इससे स्टार्ट ही 8 से करता हूँ, तो देखते क्या होता है। ये देखिए कुछ भी प्रिंट हुआ ही नहीं, क्योंकि 8वें इंडेक्स थी नहीं। हम ऐसा स्लाइसिंग में तो कर सकते हैं कि कोई भी इंडेक्स एक्सेस करना, लेकिन जब आप इंडेक्स को एक्सेस करो जैसे हमने यहाँ पे किया था, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सबका 10 वाला जो कि इंडेक्स है ही नहीं, तो देखिए हमें यहाँ पे एरर आ जाएगा। सो एक्सेस करते वक्त आप वही एक्सेस कर सकते हो जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन स्लाइस करते हो आप कुछ भी स्लाइस कर सकते हो। इसे कहते हैं स्लाइसिंग। देन ये तो हमने पॉजिटिव देखा। अगर समझे अब कोई वर्ड है जिसका मुझे पता नहीं कितने लेटर्स उसमें, जिसके अगर ये है एंड मुझे इसका आखिरी जो ए है इसे एक्सेस करना है, तो इसे सारा गिनना पड़ेगा स्टार्टिंग से। लेकिन उससे अच्छा एक तरीका होता है निगेटिव इंडेक्स, यानी कि निगेटिव इंडेक्स से करता है पीछे से स्टार्ट करता है। तो देखिए अगर हम वेरिएबल बनाते हैं ए इज इक्वल्स टू ए बी, आखिरी में हमने बी दे दिया एंड फिर हम प्रिंट करना चाहते हैं इसके आखिरी वर्ड अगर मुझे नहीं पता क्या है। सो देखिए हमने किया प्रिंट ए -1 एंड यहाँ पे बी प्रिंट हो चुका है। सो इंडेक्स जो होती है वो निगेटिव में भी जा सकती है एंड वो भी काफ़ी यूजफुल रहते हैं। एंड हम स्लाइस भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ 0 से स्टार्ट हो एंड बस लास्ट को छोड़ दें, हम सिर्फ चाहते थे कि लास्ट वाला प्रिंट ना हो, तो देखिए सिर्फ ए प्रिंट होंगे, बी यहाँ से गायब हो चुका है। एंड -1 पे अगर आप 0 करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बी भी प्रिंट हो जाएगा, बी इसमें प्रिंट नहीं हो सकता, जो लास्ट है वो स्लाइसिंग में प्रिंट नहीं हो सकता। तो ये हो गई लास्ट इंडेक्स। अगर आप लास्ट सेकंड चाहते हैं तो -2 करना है। सो यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ। सो देखिए अब सी भी प्रिंट नहीं होगा, ये देखिए। एंड अगर आप लास्ट थर्ड चाहते हैं तो बस आपको 3 लिखना है। ओके, सो इसे कहते हैं निगेटिव इंडेक्स। अब स्लाइसिंग करने के भी अलग अलग तरीके होता है। यहाँ पे इंडेक्सिंग लिखे है, स्लाइसिंग कर देते हैं। इफ़ यू पुट इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स एंड फिर हमने दिया एक डबल कोलन देते हैं, तो क्या होगा कि जो भी आपने इंडेक्स लिखी है वहाँ से स्टार्ट होगा एंड एंड तक प्रिंट होगा। देखिए अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए ए ए ए ए ए बी, हमने लिख दिया एंड मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए। हम चाहते हैं कि पहले इंडेक्स से प्रिंट हो। मैं स्टार्टिंग में भी यहाँ पे बी लिखता था ताकि आपको समझे। मैं चाहता हूँ पहले इंडेक्स से प्रिंट हो एंड मैंने लास्ट यहाँ पे लिखा ही नहीं है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आप लास्ट को एक्सेस करते हो तो फिर लास्ट प्रिंट होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप लास्ट को भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको वहाँ पे कोई नंबर लिखना ही नहीं है। ये देखिए मैंने प्रिंट किया एंड आखिरी जो लेटर था यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जब मैं -1 लिख रहा था तो आखिरी लेटर प्रिंट ही नहीं हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। आपको वहाँ पे कोई नंबर ही नहीं लिखना है। एंड अगर मैं 1 की जगह 0 लिख दूँ तो फिर सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन उससे अच्छा हम डायरेक्टली यही प्रिंट कर सकते हैं। इससे भी हमें एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए, तो अगर आपको लास्ट इंडेक्स भी एक्सेस करने तो आप बस उस जगह को खाली छोड़ सकते हैं, बस इतना ही कहना था। देन होता है फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्सिंग। अगर आप स्टार्ट से लेके कोई एक नंबर पर रुकना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हम इसे कॉपी कर लेंगे। देखिए हम चाहते हैं स्टार्ट से शुरू हो, लेकिन जो -3 लेटर है उस पर ये स्टॉप हो जाना चाहिए।
तो देखिए स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो माइनस तीसरा इंडेक्स था वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एंड हम पॉजिटिव में भी इसे एंड कर सकते हैं, जिसकी 5। तो ये देखिए इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। सो ये जो दोनों है ये दोनों सिमिलर है, लेकिन इनके काम जो है वो एग्जैक्टली उल्टे हैं। इसमें हमें स्टार्ट नंबर पता होता है एंड इसमें हमें एंड नंबर पता होता है। देन अगला होता है जंपिंग, यानी कि हम डायरेक्टली करा के बताते हैं। ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, प्रिंट ए बी सी। एंड अब हमें यहाँ क्या करना है कि हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे स्टार्ट का कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं एंड हमें एंड में ही एंड करना है, तो हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हर सेकेंड लेटर जो है वो जंप हो जाए। यानी कि देखिए मैं करके रहता हूँ, हर एक इंडेक्स का आगे जंप करेगा, रन। एंड ये देखिए कुछ तो एक सेकेंड हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे ओके सॉरी, जो जंपिंग होता है वो हमें लास्ट में लिखना रहता है। हम करते हैं 1, सब हर एक स्टेप यहाँ पे जंप होगा। ये देखिए ए बी 1 नहीं, हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2। सो ये देखिए ए सारे ए प्रिंट हो गए एंड सारे बी रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले ए पे था, फिर इसने एक इंडेक्स 2 इंडेक्स जंप किया, यानी कि बी को छोड़ दिया, तो उसके लिए उसको 2 स्टेप आगे जाना पड़ा। पहले ए को प्रिंट किया, फिर 1 इस पे से आया वो बी पे, देन और एक 1 इस पे से आया वो ए पे। सो 2 जंप होने का ए आया, उसने उसे प्रिंट कर दिया। देन फिर से 2 जंप ए आया, उसने उसे प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो फिर आपको दिखा कि बी भी यहाँ पे आ चुका है, जिसकी ए आया, देन ये वाला बी है, देन ये वाला ए है एंड ये वाला बी है। तो आप जितने भी इसकी जंपिंग लिखोगे उतने कैरेक्टर्स एक माइनस करके बीच में छूट जाएंगे। जैसे हमने ये ए लिखा, यहाँ पे 2 मिस हो गए, देन ये बी आया, फिर 2 मिस हो गए, देन ये ए आया। सो अगर आपको जंपिंग करानी है तो आप आखिरी में और एक कोला लगा के उसके बाद एक नंबर लिख सकते हैं। एंड अगर मैं 5 करता हूँ तो उसी तरह बस 2 ही आएगा। जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको आसानी से समझ जाएगा। एंड अगर हम 1 लिखते हैं तो सारे प्रिंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जंप करेगा, देन बी आ गया, बी को प्रिंट करेगा, देन एक जंप करेगा, मतलब वो 0 छोड़ेगा, एक भी नंबर वो नहीं छोड़ेगा। सो इसे हम जंपिंग कहते हैं। ये हो गए सारी मेथड्स। अब हम देखते हैं फंक्शंस। हम वेरिएबल बनाएंगे ए इज इक्वल्स टू ए बी सी प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ए की जो है लेंथ दिखनी चाहिए कि ए में कितने कैरेक्टर्स है, उसे हम स्ट्रिंग की लेंथ कहते हैं। इसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा LEN, देन ब्रैकेट ए, जो भी वेरिएबल आप चाहते हो उसका नाम। एंड यहाँ पे इसकी प्रिंट हो जाएगी लेंथ। अगर हम इसे DEFGH कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 8 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। देन एंड्स विथ एक ऐसा फंक्शन होता है कि वो चेक करता है कि जो वर्ड आपने लिखा उसको एंड होता है कि नहीं। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू ABCEFG, देन हम प्रिंट करेंगे ए डॉट एंड्स विथ। ये देखिए एक फंक्शन है एंड्स विथ, एंड यहाँ पे आप जो लिखोगे चेक करेगा कि ये उससे एंड होता है कि नहीं। मैंने लिखा G, सो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न इसने कर दिया कि हाँ ये जो ए वेरिएबल है ये जी से एंड करता है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AG, तो देखिए एंड में FG है लेकिन हमने AG लिखा है, सो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सो अगर आप चेक करना चाहते हो किससे एंड करता है, सो उसके लिए डॉट एंड्स विद आपको करना पड़ेगा। देन डॉट काउंट, ये क्या होता है ये हम देखते हैं। ABC इज इक्वल्स टू ए प्रिंट ABC डॉट काउंट। हम इसमें काउंट करने वाले कि कितने बार यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी गई है। सो ये देखिए यहाँ पे 7 स्पेस छोड़ी गई है। हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो देखिए एग्जैक्ट 7 छोड़ के, तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि कितने बार जो भी आप उसे कैरेक्टर दोगे कितने बार उस वेरिएबल में आया है। सो देखिए A 8 बार आया। अगर हम एक बार B ऐड कर देते हैं एंड B का काउंट लेते हैं तो वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोटेशंस या डबल कोटेशंस डालनी पड़ेगी। देन अगला होता है कैपिटलाइज एंड टाइटल। ये हम करके दिखेंगे, जिसकी कैपिटल इज इक्वल्स टू हाय माय नेम इज जीत, प्रिंट कैपिटल डॉट कैपिटलाइज, एंड एक ब्रैकेट आपको एंड में डालनी पड़ेगी। देन हम करते हैं रन, एंड ये देखिए आपको एक डिफरेंस दिखा कि यहाँ पे जो H था ये स्मॉल था, लेकिन नेम जो था ये कैपिटल था। मतलब H का जो पहला वर्ड था, लेटर था, वो कैपिटल हो गया। सो ये कैसे कैपिटल हो गया? डॉट कैपिटलाइज फंक्शन से।
ये क्या करता है कि अगर जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल नहीं होगा तो उसे कैपिटल करता है। एंड अगर समझिए तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो उसी तरह रहेगा। सो ये फंक्शन कब काम आता है, जब आप कोई वर्ड का नेम का इनपुट लेते हो एंड आपको ये चेक करना ज़रूरी नहीं होता कि वो कैपिटल है कि नहीं। अगर कैपिटल रहेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, एंड अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो ये कैपिटल उसे बराबर कर देगा। देन उसी तरह एक टाइटल होता है, यानी कि हर वर्ड को वो कैपिटल कर देगा, हर वर्ड के स्टार्टिंग लेटर को। हाय माय नेम इज जीत, प्रिंट टाइटल डॉट टाइटल एंड रन। सो ये देखिए इसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है एंड इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हुआ है। सो ये होता है टाइटल एंड होता है कैपिटल। आप इसे एक वेरिएबल में भी स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। देन अपर केस एंड लोअर केस, क्या करते हैं कि पूरे वेरिएबल को ही कैपिटल कर देते हैं या पूरे वेरिएबल को ही लोअर केस कर देते हैं। ये देखिए डॉट अपर आपको लिखना पड़ेगा एंड रन। ये देखिए सारे अपर केस हो गए एंड उसी तरह लोअर। ये देखिए इधर सारे कैपिटल एंड इधर सारे स्मॉल। देन अगला होता है फाइंड। ये सर्च करता है कि आपने जो वेरिएबल दिया है उसमें गिवन कैरेक्टर है या नहीं। हम लिखते हैं ABCD एफ, तो हमने यहाँ पे डी छोड़ दिया है एंड हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए डॉट फाइंड। हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि डी उसमें प्रेजेंट है या नहीं। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा है -1। सो -1 का मतलब ये होता है कि ये उसमें नहीं है प्रेजेंट। अगर मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा। इसमें सिर्फ दो ही आंसर आते हैं, एक तो 0 या फिर -1। अगर जो कैरेक्टर आपने दिया है वो उसमें प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा 0, एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो -1 लिख के आएगा। अगर हम करते हैं Z, सो ये देखिए -1 यहाँ पे लिख के आ चुका है। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता है, लेकिन इसमें -1 का मतलब होता है फॉल्स एंड 0 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 रहेगा ट्रू एंड -1 का मतलब रहेगा फॉल्स, यानी कि नॉट प्रेजेंट। देन रिप्लेस A इज इक्वल्स टू ABC। देन हम न्यू बनाते हैं, न्यू A इज इक्वल्स टू A डॉट रिप्लेस। एंड हम रिप्लेस कर रहे हैं किसको, हमको रिप्लेस करना है A को रिप्लेस करना है। एंड किससे रिप्लेस करना है, Z से। तो आपको यहाँ पे दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, प्रिंट न्यू A। सो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया ZBC। क्यों, क्योंकि हमने A को Z से रिपीट कर दिया। अब अगर समझिए यहाँ पे एक A है एंड फिर मैं इसे रन करता हूँ। सो देखिए जितने भी A रहेंगे वो सारे Z से रिप्लेस हो जाएंगे। सो ये होता है हमारा रिप्लेस फंक्शन। एंड इसी के साथ गाइस हमारे सारे हमने मेथड्स एंड फंक्शन देख ले। अब हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन बाय 0। ओके, तो पहले हमें एक उनसे इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट एंटर योर नेम, हम नाम का इनपुट ले लेते हैं एंड प्रिंट लेंथ ऑफ नेम। ओके, एंटर करना हम करते ला ला ला। तो यहाँ पे लेंथ आ चुकी है 11, यानी कि इसमें जो भी नाम है इसमें 11 लेटर्स है। उसी तरह जीत हम करते तो यहाँ पे 4 उसकी लेंथ आ चुकी है। अगला है स्लाइस पाइथन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट सेकेंड इंडेक्स। ओके, P इज इक्वल्स टू पाइथन एंड हमें उसे स्लाइस करके प्रिंट करना है। P पहले से लेके लास्ट सेकंड तक। तो एकदम हम यहाँ पे ज़ीरो कोलन कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कोलन करेंगे, क्योंकि हमने शॉर्टकट देखा है लास्ट सेकंड यानी कि -2। देन रन। सो देखिए PYTH आ चुका है एंड जो आखिरी के दो थे वो यहाँ पे छूट चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि लास्ट सेकंड वाला भी प्रिंट हो तो आप यहाँ पे -1 करके प्रिंट कर सकते हैं। देन अगला है ऐड करना है हमें लाइक एंड सब्सक्राइब को। ओके, L इज इक्वल्स टू लाइक, A इज इक्वल्स टू स्पेस हमें छोड़नी पड़ेगी। जब आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड नहीं हो जाएगी। एंड S इज इक्वल्स टू सब्सक्राइब। ओके, हम प्रिंट करेंगे L प्लस A प्लस S। सो देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। कैपिटलाइज दिस लाइन, हेलो एवरीबॉडी। ओके, A इज इक्वल्स टू हेलो एवरीबॉडी, प्रिंट A डॉट कैपिटलाइज एंड ब्रैकेट रन। सो देखिए पहला जो लेटर था वो कैपिटल हो चुका है। एंड अगर हम इसे पहले से कैपिटल रखते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा।
देन अगला है रिप्लेस एवरी ई बाय आई इन द स्टेटमेंट माय नेम इज चीचन। ओके, सेंटेंस है हमारा, हम कॉपी कर लेते हैं एंड अब यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है न्यू सेंटेंस। हम इसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे इज इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट रिप्लेस एंड यहाँ पे आपको दो पैरामीटर डालने पड़ेंगे, जैसे बताया कि किसको रिप्लेस करना है, समझाते हैं ई को रिप्लेस करना है, कॉमा किससे रिप्लेस करना है, आई से, एंड देन हम प्रिंट करते हैं, हम दोनों प्रिंट करेंगे न्यू सेंटेंस एंड जो पुराना सेंटेंस था, ताकि दोनों में डिफरेंस दिखे। सो ये देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे ई की जगह आए एंड यहाँ पे भी ई की जगह यहाँ पे आए प्रिंट हो चुका है। देन आखिरी फाइंड द इंडेक्स ऑफ जे इन द, ये जो भी लाइन हमने यहाँ पे बहुत लंबी है, तो अब इसमें अगर हमें जे का इंडेक्स फाइंड करना है, सो अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब इसमें जो जे है, हमने ये देखा कि हम इंडेक्स एक्सेस कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर कोई लेटर जे है तो उसके इंडेक्स निकालो। सो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके दिमाग लगाना है कि हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस मैंने रखा था ताकि आप खुद सर्च करें, क्योंकि अभी तक हमने जो भी मेथड सीखी है उसमें पॉसिबल नहीं है कि हम किसका इंडेक्स निकाल सकें। सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेंटेंस एंड उसमें सबसे पहले हम वेरिएबल में से स्टोर करेंगे एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन अब अगर हमें फाइंड करना है कि जे कौन से नंबर पर है, सो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट सेंटेंस डॉट इंडेक्स एंड यहाँ पे हम लिख देंगे जे। सो डॉट इंडेक्स क्या करता है कि जो भी आप उसके अंदर कैरेक्टर लिखोगे उसकी यहाँ पे बता देगा कि उसके इंडेक्स क्या है। सो यहाँ पे लिख के आ चुका है 20, यानी कि अगर आप 20 बार देखोगे 0 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 20 पे जे सबसे पहले प्रेजेंट रहेगा, ये सबसे पहली वैल्यू बताता है। अगर बाद में अगर कहीं हमने प्रेजेंट रखा, समझे मैं यहाँ पे करता हूँ एंड मैं रन करता हूँ, तो भी यहाँ पे सिर्फ 20 प्रिंट होगा, ये जो सबसे पहले ऑकरेंस होता है सिर्फ उसका बताता है। सो आप डॉट इंडेक्स मेथड की मदद से आप पहचान सकते हो कि वो सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे आया था। एंड ये था गाइस हमारा स्ट्रिंग मेथड्स। एंड अगर आपने अब तक हमारी नोट्स एक्सेस नहीं किए, जो कि सारे चैप्टर्स के नोट्स हमने बना के रखे हैं, सो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।